नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव सर्वे 2024 लेकर के हम हाजिर हैं। बता दें कि किन के बीच टक्कर रहने वाली है, कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है। कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, आम आदमी पार्टी, भाजपा, जजपा या अन्य, कहां पर किसका खाता खुलने वाला है और कौन किसको टक्कर दे रहा है कौन सी सीट पर, इसको लेकर के हम हाजिर हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिरसा जिले की 5 सीटों की। तो उनमें यदि सबसे पहले हम बात करें हल्का सिरसा, तो वहां पर मुख्य रूप से जो मुकाबला है वो कांग्रेस और इनेलो के बीच नजर आ रहा है सिरसा की प्रॉपर सीट में, और संभावित जीत इनेलो की होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पिछले चुनाव में भी जो एक निर्दलीय प्रत्याशी गोकुल सेतिया था उनका समर्थन किया था और केवल 400 से कम वोटों से वो चुनाव हारे थे। लेकिन अब एक बड़ी रणनीति के तहत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रॉपर जो परंपरागत गढ़ रहा है और उसको पाने के लिए इनेलो एक बार फिर से कड़ी टक्कर वहां पर देने को तैयार है, और टक्कर भी यहां पर कांग्रेस और इनेलो के बीच रहने वाली है, यानी कि सिरसा विधानसभा सीट की। और अगली यदि बात करें हल्का कालांवाली में, तो निश्चित रूप से कड़ा मुकाबला होगा। यहां पर चौंकाने वाला है कि इनेलो, कांग्रेस, आप और भाजपा की टक्कर रहने वाली है, और निश्चित रूप से अंत में इनेलो और कांग्रेस के बीच कालांवाली में टक्कर रहेगी, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो है वहां से विधानसभा में शिषपाल कहरवाला है। और आने वाले समय के चुनाव में भी निश्चित रूप से वहां पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देगा, लेकिन इनेलो वहां पर एक बार फिर से श्रोमणी अकाली दल के साथ यदि गठबंधन करके चुनाव में आता है तो निश्चित रूप से कालांवाली की सीट इस बार फिर से इनेलो की झोली में आ सकती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो डबवाली में इनेलो और कांग्रेस के बीच ही कड़ा मुकाबला होगा। बता दें आदित्य चौटाला भाजपा के प्रत्याशी थे, लेकिन अब बिल्कुल पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं। संभावित जीत इनेलो की होती हुई डबवाली से आ रही है, क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है श्रीमती सुनैना देवी चौटाला के साथ साथ कांता चौटाला, जो खुद अभय सिंह चौटाला की वाइफ है, वो वहां पर लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं। और एक बार उन्होंने जिला परिषद का चुनाव भी उस हलके से लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अब दिन बाई दिन वो वहां पर इनेलो को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, और वहां की जनता की मांग भी अब निकल करके सामने आने लगी है कि हमारा विधायक जो है वो कांता चौटाला होना चाहिए। तो ऐसे में वहां पर कांता चौटाला निश्चित रूप से इनेलो की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। एलनाबाद की बात करें तो मुख्य मुकाबला इनेलो, कांग्रेस और भाजपा। संभावित जीत इनेलो की, अभय सिंह चौटाला की, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं जो जनता के अभय सिंह चौटाला के लिए मुश्किल होगा, लेकिन अभय सिंह चौटाला के लिए बड़ा आसान इस बार रहने वाला है। क्योंकि मीनू बेनीवाल की बात करें, भरत सिंह बेनीवाल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जजपा की बात करें, भाजपा की बात करें, गोविंद कांडा की बात करें, तमाम ऐसे नेता जो बताया गया कि एक तरफ हो चुके थे, बावजूद उसके अभय सिंह चौटाला जीते। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो केवल वही बता सकते हैं, लेकिन जो जनता से निकल करके बात आई वो हमने आपको बताई। इसके बाद सबसे बड़ा हल्का रानिया, यहां पर बड़ी अहम कड़ी और बड़ा अहम फैक्टर रहने वाला है। बता दें मुख्य मुकाबला यहां पर भाजपा, इनेलो और कांग्रेस के बीच रहने वाला है। संभावित जीत इनेलो की है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, जो जनता से खबर निकल करके सामने आई है कि यदि करण चौटाला या अर्जुन चौटाला खुद यहां से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी परंपरागत सीट है और निश्चित रूप से बड़े मार्जिन से वो इस सीट को जीत सकते हैं, यानी कि रानिया की सीट, विधानसभा सीट को जीत सकते हैं। और यदि परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव नहीं लड़ता है इनेलो का, तो फिर कांग्रेस पार्टी का यदि दमदार प्रत्याशी मिलता है तो बड़ी टक्कर उनको दे सकता है। कांग्रेस और इनेलो के बीच टक्कर में इनेलो की जीत